बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। हमें प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक्टिव टू पैसिव रूल्स कौन से होते हैं, हम पैसिव वॉइस किस सिचुएशंस में यूज करते हैं। हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया था एंड इन द नेक्स्ट पार्ट हमने ये समझने की कोशिश की थी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड WH क्वेश्चंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियोस देखें एंड देन आप आज का लेक्चर सुनिएगा। आज का लेक्चर जो है इसमें हम समझेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। इंपरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस को समझने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस ये एक सेंटेंस का टाइप होता है जिसमें कमांड मीन्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शंस या एडवाइसेस दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई से क्लोज द डोर, दिस इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। लाइकवाइज रिक्वेस्ट में जैसे प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेन is again an imperative sentence. So these are imperative sentences. Imperative sentences में हम subject use नहीं करते क्योंकि जो हम command देते हैं वो भी second person को देते हैं, हम जो request करते हैं वो भी second person को हम request करते हैं। So that's why जो you होता है, you जो हम use करते हैं for the second person वो implied होता है in the active voice of imperative sentences. जैसे for example close the door, it means you close the door. For example, please give me a pen, it means please you give me a pen. तो हम you जो है usually use नहीं करते क्योंकि ये understood होता है imperative sentences में। I hope कि आपको समझ आ गया होगा कि imperative sentence क्या होता है। Now let's try to understand कि जो imperative sentences होते हैं उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का क्या रूल होता है। सबसे पहले आप लेट यूज करते हो, लेट के बाद जो इंपरेटिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है आप वो रखोगे, ऑब्जेक्ट रखने के बाद आप बी यूज करोगे एंड देन यू विल बी यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। तो ये एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आप किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव को पैसिव वॉइस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोज द डोर, अब क्लोज जो है दैट इज द वर्ब एंड द डोर इज object. Okay, so its passive voice would be let the door be closed, let the door be closed. Likewise we have another sentence, complete your work, अपना काम पूरा करो। इसका भी सेम वे में होगा let your work be completed, let your work be completed. And the third sentence is don't do it, ये नेगेटिव इंपरेटिव है, इंपरेटिव सेंटेंस का ये नेगेटिव है तो इसका कैसे होगा। अगेन आप क्या यूज करोगे, लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप नॉट, नॉट रखोगे, देन बी एंड देन पास्ट पार्टिसिपल। तो इट्स पैसिव वॉइस वुड बी लेट इट नॉट बी डन, लेट इट नॉट बी डन। अच्छा, आप इनको दूसरे वे में भी कर सकते हो बाय यूजिंग एक्सप्रेशंस लाइक यू आर ऑर्डर्ड, you are ordered, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे होगा, you are ordered to close the door, then आप सेम रखोगे, सिंपली आप एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस करवाएंगे you are ordered to close the door। लाइकवाइज इसका कैसे होगा, you are ordered to complete your work and don't do it का कैसे होगा, you are ordered not to do it, you are ordered not to do it। या सिंपली हम prohibit या forbid भी यूज करते हैं। prohibit का मतलब मना करना, फॉरबिड का मतलब भी क्या होता है, मना करना। मीन्स उनको कैसे हम यूज करेंगे, मीन्स you are prohibited from doing it, you are prohibited from doing it या you are forbidden to do it, you are forbidden to do it। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जो इंपरेटिव्स में जो कमांड्स होते हैं या ऑर्डर्स होते हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। Now let's try to understand जो रिक्वेस्ट होती हैं उनके पैसिव वॉइस कैसे होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा जो सेंटेंस है वो रिक्वेस्ट है या ऑर्डर। जो रिक्वेस्ट होती हैं उनमें प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड्स यूज हुए होते हैं।
सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनके पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। अब द सेंटेंस इज प्लीज हेल्प मी। हम लेट भी यूज करके इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जो मोर नेचुरल एंड कन्वर्सेशनल वे है इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का, वो ये कि हम सिंपली जो एक्सप्रेशन है लाइक यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो हम वो यूज करते हैं। अब यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद हम ये वर्ड्स यूज करेंगे हेल्प मी। प्लीज जो होगा ये ओमिट हो जाएगा, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? यू आर requested you are requested to help me, you are requested to help me। Likewise we have another sentence जो कि नेगेटिव है, kindly don't disturb me, मेहरबानी करके आप मुझे तंग ना करें, kindly don't disturb me। इसका कैसे बनेगा? इसका भी सेम वे में होगा, you are requested। अब you are requested इसके बाद आप जो नॉट का यूज करें, नॉट का वर्ड यूज करेंगे इफ वो रिक्वेस्ट क्या है? नेगेटिव में है तो। सो इट्स पैसिव वुड बी यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। आई होप कि ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो एडवाइसेस होती हैं उनके पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। हम सिंपली एक्सप्रेशंस लाइक यू आर एडवाइज्ड टू यूज कर सकते हैं इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, एंड दैट इज द सिंपलेस्ट वे एज वेल। फॉर एग्जांपल रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट किया करें, इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा? यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। लाइकवाइज मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आप लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप बी एंड देन पास्ट पार्टिसिपल यूज कर सकते हो। तो आप इसको वैसे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट योर टीचर्स बी रिस्पेक्टेड, लेट योर टीचर्स बी रिस्पेक्टेड, तो ये उस वे में भी हो सकता है। एंड द थर्ड वे टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस इज कि योर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। आप सिंपली अगर एडवाइसेस हैं तो आप ऑब्जेक्ट के बाद शुड बी यूज करते हो, ऑब्जेक्ट के बाद शुड बी एंड देन यू यूज पास्ट पार्टिसिपल। तो कैसे होगा? योर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। लाइकवाइज वी कैन हैव एन अदर सेंटेंस जैसे ओबे योर पेरेंट्स। ओबे योर पेरेंट्स कैसे होगा? यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स, या योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड। तो उस सेंस में भी आप इसको, उस वे में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स, अगर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जैसे एग्जाम में कहते हैं ना कि फॉलो द रूल्स, आपने रूल्स को फॉलो करना है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो सिंपली आप द वर्ड इंस्ट्रक्ट यूज करेंगे, जैसे यू आर इंस्ट्रक्टेड टू, यू आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द रूल्स। या सिंपली आप लेट यूज करके भी इसको कर सकते हो, तो कैसे बनेगा? लेट द रूल्स बी फॉलोड, लेट द रूल्स बी फॉलोड। और जैसे आप इनको अगर ये एडवाइस है तो उसमें आप ये रख सकते हैं कि द रूल्स शुड बी फॉलोड, हालांकि ये एडवाइस नहीं होता, ये इंस्ट्रक्शन होती है, तो सिंपली आप इसको इंस्ट्रक्ट का वर्ड यूज करके इसको कन्वर्ट करें, यू आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द रूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी पेपर दे रहे हो तो ऊपर जो है आपका टीचर आपसे कहता है कि अपना नाम लिखें, ऊपर पेज पे अपना नाम लिखें, राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। तो अगेन इसका कैसे होगा? यू आर इंस्ट्रक्टेड टू राइट द नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। तो इस वे में आप इनको जो है इजीली पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो ऑब्जेक्ट लेस इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। अब ऑब्जेक्ट लेस इंपरेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या है? ऐसे इंपरेटिव सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। अब जिसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो जाहिर सी बात है उनको हम विथ लेट स्ट्रक्चर के साथ जो है वो उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम कोई ना कोई पैराफ्रेज पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाते हैं जो कि सिमिलर मीनिंग कन्वे करता है। मीन्स वो डायरेक्ट तो हम इनको चेंज नहीं कर पाएंगे इनटू पैसिव वॉइस, बट हम एक पैराफ्रेज पैसिव कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं जो कि सिमिलर मीनिंग को क्या करेगा? कन्वे करेगा।
For example, be careful. Be careful is an object-less imperative sentence. Now you see कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. Be careful. अब be careful को हम let के साथ इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो मैं कोई दूसरा पैराफ्रेज जो है पैसिव कंस्ट्रक्शन बना सकता हूँ, लाइक let caution be exercised. Let caution be exercised. तो इसका क्या होगा? पैसिव होगा. This is an active sentence. Be careful and let caution be exercised. इसका क्या होगा? पैसिव होगा, जो कि सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहा है. Likewise, we have another sentence. Be honest. Be honest is an object-less imperative sentence as well. अब इसका जो है वो कैसे बनेगा? Let honesty be practiced. Let honesty be practiced. तो हम अगेन लेट ऑनेस्टी बी प्रैक्टिस, वो इसका डायरेक्ट पैसिव नहीं है, बट जो मीनिंग ये कन्वे कर रहा है वही मीनिंग लेट ऑनेस्टी बी प्रैक्टिस वो जो है सेंटेंस जो है वो कन्वे कर रहा है. इट मींस के बोथ आर कन्वेइंग द सेम मीनिंग. एंड द थर्ड सेंटेंस इज बी क्वाइट, मींस खामोश रहे, बी क्वाइट. तो इसका कैसे होगा? लेट साइलेंस बी ऑब्जर्व्ड. लेट साइलेंस बी ऑब्जर्व्ड. अगेन मैंने आपसे कहा कि जो ऑब्जेक्ट लेस इंपरेटिव्स होते हैं उनको हम डायरेक्ट पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते बाय यूजिंग लेट, बट हम कोई ना कोई पैराफ्रेज पैसिव कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं जो कि सेम मीनिंग कन्वे करेगा, लाइक दीज. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल बी सेफ. बी सेफ इसका कैसे होगा? लेट सेफ्टी बी इंश्योर्ड. लेट सेफ्टी बी इंश्योर्ड. लाइकवाइज बी वाइज. बी wise इसका कैसे होगा? Let the wisdom be applied. Sorry, let wisdom be applied. So let wisdom be applied means वो भी क्या होगा? डायरेक्ट पैसिव. be wise का नहीं है, बट हम ऐसे पैसिव कंस्ट्रक्शंस बना सकते हैं जो कि सिमिलर मीनिंग कन्वे करेंगे, लाइक दीज. आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. If you have any question or confusion, you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.